टू दिस चैनल, उसका नाम है शॉ कैपिटल। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि ये पार्ट 2 है एक्सप्लेनेशन का। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आपने कल का वीडियो देखा है जो मैंने आज अपलोड किया है अभी कुछ देर में, ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि प्राइसेस अगर इन लेवल्स के नीचे जाती हैं, क्योंकि देखिए मैं बुलिश हूँ मार्केट में, तो मैं मार्केट में बुलिश हूँ, तो मार्केट ऐसा क्या करेगा तो मैं दोबारा मार्केट को बाई कर सकूँगा। ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप मार्केट को बाई करने की कोशिश करोगे तो मार्केट नहीं जाएगा ऊपर। अभी जैसे यहाँ पे है, इस जगह पे अगर आप मार्केट को बाई करने की कोशिश करोगे, अगर निकल जाए तो ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस टू बाई द मार्केट। सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, वन डे पे आओ, आके चुपचाप अपना हाई एंड लो मार्क करो। देखो कल का हाई एंड लो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे है, तो ट्रेंड आप देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा ट्रेंड है। ये करीबन 2000 का ट्रेंड कल भी है, ठीक है। तो इसका मतलब 2000 पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है ऊपर नीचे, उसका रेंज इतना बड़ा है। तो मुझे अगर मार्केट को प्ले आउट करना होगा गाइस, मुझे अगर मार्केट को प्ले आउट करना पड़ेगा, तो ये सही नहीं होगा कि अगर मैं मार्केट को, जैसे अगर मैं मान लो, पहले तो डायरेक्शन डिसाइड करो। अगर डायरेक्शन आपका बुलिश है तो वेट फॉर परफेक्ट एंट्री। परफेक्ट एंट्री कहाँ पे होगा? कोई भी लिक्विडिटी के नीचे होगा परफेक्ट एंट्री। अगर यहाँ पे फंसता है मार्केट तो चांसेस है कि यहाँ से ऊपर चला जाए। देखिए जैसे कि देखिए ये इस जगह पे स्विंग्स था, ठीक है, इस जगह पे स्विंग था, स्विंग के नीचे आया, देखिए इस जगह पे नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने एक 1:2 या 3 का मोमेंटम दिया, ठीक है। अब हो सकता है मार्केट यहीं से फिर ऊपर चला जाए, ठीक है, देखना पड़ेगा। या फिर मार्केट क्या करे, ऐसे आए और ऊपर ऐसे ऐसे करके ऊपर चला जाए, ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्शन, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से आपको पता है कि मार्केट क्या करेगा नहीं करेगा, यू नो द डायरेक्शन ऑल्सो, दैट डजंट मीन दैट यू विल मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट तभी होगा जब आपको डायरेक्शन पता है, आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना है, और एंट्रीज आपके शार्प हैं। एंट्रीज अगर लल्लू पुच्चू जैसे एंट्रीज लीजिएगा तो पैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। अब जैसे कि गोल्ड में मैंने ये कल बताया था कि नहीं बताया था, आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाओगे। मैंने ये कहा था कि जैसे देखिए मैं क्या किया था, मैं गया था, मैं जो स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कल का मार्केट का तो ये है डे, तो आपने उसके प्रीवियस मार्केट में क्यों किया? देखिए कल के मार्केट का जो डे है वो पिछले वाले डे के अंदर है, तो इसका मतलब वो रेंज को एक्सीड नहीं कर रहा मेरे भाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये एक रेंज है, ये मैंने एक रेंज ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एक रेंज है, इसके बाहर या नीचे जाए तब ना मैं कुछ डिसाइसिव लूँगा। अगर इसके अंदर ही एक पूरा दिन गुजार देता है तो वो इनसाइड कैंडल हो गया ना मेरे भाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इनसाइड कैंडल के ऊपर, जैसे इसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये ट्रेड दिया कब, आप देख लो, जैसे ही इस स्विंग के ऊपर गया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर गया, ये कब का है, ये सुबह का 5:45 बजे का टाइम का है। तो ठीक है, मैं नहीं था मार्केट में, कोई बात नहीं, मैं मार्केट में जब नहीं था, मगर मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे बीचों बीच में है, ठीक है। मार्केट को अगर कहीं मूव करना है तो वो बीच से या तो बॉटम को टच करे या टॉप को टच करे, उसके बाद हम लोग कुछ डिसाइसिव कर सकते हैं। तो अब हमारा डिसाइसिव बन रहा है। अब डिसाइड कैसे करना है? डिसाइड सिंपल रखिए ना, डायरेक्शन सिंपल रखिए। पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है, ताकि अगर आप मरे भी तो प्लान से मरे, ठीक है। अगर आप गलत भी, देखिए ओवरव्यू गलत हो सकता है, उसमें कोई वांदे नहीं है, आप उसको प्लीज़ सीरियसली ना ले कि ओवरव्यू गलत हो गया, ओवरव्यू गलत हो गया। अगर आपका एक बार में 8-9 ओवरव्यू गलत हो रहा है तो फिर दिक्कत है, तो आपके स्ट्रैटेजी में या आपको मार्केट देखने में ही कोई दिक्कत है। मगर आपका 1-2 ओवरव्यू गलत हो सकता है, दैट इज़ दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो आप क्या करते हैं, देखिए मैं सीधे 4 आवर पे जाता हूँ। 4 आवर पे 1 घंटा 28 मिनट और है बचा हुआ। 4 आवर पे अगर इस तरह से प्राइजेस क्लोज कर रही हैं तो मार्केट मेरे लिए बुलिश है, तब तक बुलिश है जब तक मार्केट इसके नीचे दोबारा से नहीं जाती। अगर इसके नीचे चली गई तो फिर मार्केट मेरे लिए क्या है, सेंटिमेंट थोड़ा सा खो रही है, मतलब साइडवेज हो रही है या रिजेक्शन करने का प्लानिंग कर रही है। 46-20 या 25 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर दोबारा मेरे लिए ये पंगा कर देगा। मगर उसके ऊपर रह के कहीं से भी अगर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है 1 घंटा 28 मिनट के बाद, देन आई एम इंटरेस्टेड टू सेल द मार्केट, सॉरी बाय द मार्केट। ऐसा भी कुछ हो सकता है, देख लो गाइज, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मार्केट गया, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म किया, इसके नीचे सारा स्वीप लिया, स्वीप लेने के बाद यहाँ पे टिका नहीं, टिक के फिर ऊपर चला गया,
ठीक है, क्योंकि मार्केट को आप इतना ऊपर से तो बाई नहीं करोगे ना। अगर बुलिश भी मोमेंटम है तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ क्या रिट्रेसमेंट, पुल बैक्स, तभी ना बाई करोगे। हालांकि गोल्ड ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको ये सब की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी प्राइस तो प्राइस होता है ना। मैं इस तरह से इसको बाई नहीं कर सकता कि 4650 के ऊपर है चलो बाई मारते हैं। हालांकि 5 मिनट में देखो अच्छा सा एक सेटअप दिया है, नीचे ऊपर, मगर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। यहाँ पे अगर आप ले भी लोगे तो आप 1:2 लेके फिर आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि वो फिर नीचे आएगा, वो ये सब लेवल को तोड़ेगा। ठीक है, अभी बायर क्या सेंटीमेंट बना रहा है वो देखना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं बुलिश क्यों हूँ आप देख लो। डे में अगर हम लोग जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब क्लोज कर रहा था तो ये बेयरिश था। 4500 पे इसका एक फिब है, और ये अगर आप देखोगे तो 4500 को ऑलमोस्ट एक बार टच करके आ चुका है। तो 4500 पे इसका फिब है। हम लोग सोच रहे थे एक बार और शायद जाए, देख लो आप यहाँ पे जाओ, चुपचाप यहाँ पे मार्किंग करो, देखो 4500 पे फिब आ रहा है। ठीक है, तो सारा सब कुछ प्लान्ड है गाइस। मार्केट आपसे ज़्यादा प्लानिंग करता है। ठीक है, 4500 से अब ये रिजेक्ट कर रहा है, तो होपफुली ये जो सिग्नल है, ये बुलिशनेस का सिग्नल है। प्राइसेस और ऊपर जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है, मगर अगर एक रिट्रेसमेंट और पुल बैक हो तो गोल्ड पे एंट्री लेने में अपन को मज़ा आएगा। तो देखते हैं, प्राइसेस सारे खुले हैं। ठीक है, तो यही रहा एक्सप्लेनेशन का पार्ट। ये भी बुलिश है, ये देखो, ये इसका 4 घंटा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये क्या है, ये रिट्रेस करे, रिट्रेसमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आइदर फिब चाहिए। ठीक है, कोई भी एरिया का फिब चाहिए। 1 आवर में अगर हम लोग जाते हैं तो 1 आवर में देखिए फिब काफ़ी बड़े फिब आ रहे हैं। ठीक है, 1 आवर में अगर आप यहाँ से लोगे तो ये आ रहा है इसका फिब। ठीक है, एरिया क्या है 80,000 समझ लो, दोबारा अगर आएगा तो आ सकता है। तो 80,000 तक मैं बुलिश हूँ, मगर उसके बाद अगर ये गिर जा रहा है तो गिरने दो। अब क्या है, 2 तरह के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, वो टूटेगा मार्केट, तो वो यहाँ से हर कैंडल पे एक शॉट बैठाने की कोशिश करेंगे, और कोई एक शॉट चल जाएगा 80,000 तक। ठीक है, उन लोगों को भी पैसा मिल जाएगा। फिर जब उन लोगों को पैसा मिल जाएगा तो वो लोग वहाँ से हट जाएंगे, तो यहाँ पे फिर घिसेगा, घिसने के बाद लगता है बायर आएंगे, फिर उठ जाएगा। अगर बायर नहीं आए तो मार्केट का और घिसने का चांसेस है। तो इस तरह से मार्केट वर्क करती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, अटेम्प्ट करने से नहीं बोलना, प्लान करना रेडी है। तो जैसे कि मेरा प्लान रेडी है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि कोई भी लिक्विडिटी स्वीप पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। मतलब कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जगह पे मैं एंट्री करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, और फिर 80,000 ये लेवल पे, 80,000 के लेवल पे। गोल्ड में भी सेम है, 4650 चल रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ से बाई कर भी लूँ ना भाई गाइस, यहाँ से अगर बाई कर भी लूँ, ये देख के अच्छा लग रहा है ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कुछ लोग करेंगे एक्साइटमेंट में। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही मुझे 1:2 देगा, मुझे अब नहीं पता मार्केट क्या करेगा, क्योंकि 1:2 दिया ये। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि और लूँ या 1:2 पे बुक करूँ, क्या करूँ, उसके पहले ही ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कोई टारगेट बना ही नहीं, और उसके बाद वो क्या करेगा, वो और नीचे जाएगा, कोई एक अच्छा जगह पे रुकेगा, उसके बाद वहाँ पे बड़े बायर आएंगे। मगर क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना पैसा खो दिया है, मैं दोबारा रेडी रहूँगा कि नहीं रहूँगा। इसीलिए व्हेन देयर इज़ नो चांस, डोंट टेक अ चांस, वेट ना। अभी 10 बज रहा है, वेट कीजिए, 4 बजे आइए, 5 बजे आइए, 6 बजे आइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल जिसका नाम है शॉक ऐप है।